के गुणधर्म के अंतर्गत तीसरा गुणधर्म जिसे कहते हैं विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण। विद्युत आवेशों का क्वांटीकरण किसी पदार्थ पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इतनी सी बात अपने को याद रखनी है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण गुणज कर लें आप। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी हम मान लेते हैं 5 स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, Q माइनस और अगर 10 प्रोटॉन होते तो Q इज इक्वल टू 10 E प्लस का, और इलेक्ट्रॉन होते 10 तो Q इज इक्वल टू माइनस 10। इसी से हम एक फॉर्मूला बनाए, Q प्लस भी होता है माइनस भी होता है, N Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, जहां Q वस्तु पर उपस्थित आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, कौन सा आवेश? विद्युत आवेश। Q वस्तु पर आवेश है, और ये वस्तु पर जो आवेश है इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा एक इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्ण का है, ये जो N है, N की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या आपने पढ़ी, पूर्ण संख्या, और हमने एक पढ़ी थी प्राकृत संख्या। ये छोटी क्लासों की बातें हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है, जो काउंटिंग बोली जाती है और पहले दूसरे से सिखाया जाता है, वो जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, जिसको कैपिटल N से प्रदर्शित अंग्रेजी में इसको बोला जाता है नंबर। जबकि अगर जीरो भी शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का यूज इसमें हुआ है, यदि किसी वस्तु पर आवेश Q है, वह आवेश Q इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब पूर्ण से उसका गुणा होता है, किसके साथ? इलेक्ट्रॉन। सर क्लियर आवाज नहीं आ रही है, हमें याद रखनी है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, और पूर्ण का एग्जाम्पल करेंगे, इससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, जब हमने
प्लास्टिक की छड़ को या कांच की छड़ को, सर आवाज नहीं आ रही। प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल के साथ रगड़ा था, सर तब आवाज इलेक्ट्रॉन नहीं आ रही। स्थानांतरित हुए। इलेक्ट्रॉन इधर से, तो ये सिद्धांत ये कहता है कि बिल्ली की खाल से जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं वो या तो शून्य होगा, या एक के गुणा में होगा, या दो गुणा में होगा, या तीन गुणा में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया या पाव इलेक्ट्रॉन चला गया या एक तिहाई इलेक्ट्रॉन चला गया, ऐसा नहीं होता। जब कोई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा तो वो पूर्ण संख्या में ही स्थानांतरित होगा। तो यहाँ से या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे, या पांच जाएंगे, या 10 जाएंगे। ऐसा नहीं है 11:30 चले गए, 14, 14:30 चले गए, ऐसा नहीं होता। इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हमने क्या कहा, क्वांटीकरण का सिद्धांत। एक साइंटिस्ट था ए मिलिकन। इस ए मिलिकन ने सर्वप्रथम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की खोज करी थी। सबसे पहले विद्युत आवेश की खोज करने वाला साइंटिस्ट जो था ये मिलिकन था, लेकिन एक साइंटिस्ट था गैलमान। इस गैलमान ने ऐसे कणों की खोज की जिन कणों पर आवेश E/3 प्लस माइनस 2E/3 ऐसा आवेश पाया जाता है। ऐसे कणों की खोज किसने करी, गैलमान ने करी। अब ये जो कण है, इन कणों का नाम क्या होता है, क्वार्क होता है, जिसको नाभिकीय कण कहा जाता है। नाभिकीय कण ये नाभिक में पाया जाता है। अब ये नाभिक के लिए ये लागू होता है, लेकिन बड़े नाभिक से बाहर के लिए लागू नहीं होता। उसके लिए हम ये बात लेके चलेंगे, ये बड़ी कक्षाओं में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। नाभिक के भौतिकी बहुत बड़ी किताब है, इसमें के बारे में, इन्हीं के बारे में हमने अब तक परमाणु नहीं देखा, और वैज्ञानिक नाभिक के अंदर जाकर भी 23-24 नए कणों की खोज कर चुके हैं। तो किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। एक एग्जांपल करते हैं हम। आज थोड़ा आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी क्योंकि हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसको अंग्रेजी में अंकी क्वेश्चन कहते हैं। कहते हैं अंकी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा। एक कूलम विद्युत आवेश में, एक कूलम विद्युत आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत सकते हैं। हमारे पास Q हमें दिया हुआ है, एक N हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करनी है। E हमें पता ही होता है, या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। 10⁻⁻⁹
10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी देखेंगे आवेश क्वांटीकरण सर कितनी आवाज नहीं आ रही। Q is equal to E, Q बटे में N हम ज्ञात करना चाहते हैं। आप साथ साथ नोट करते रहें, नोट करने फिर आगे चलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं। N बराबर हमें ज्ञात करना है। N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक कूलम है, एक लिख दिया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अब इसको हल करना है तो आप एक बार करके मेरे को पावर के अलावा उत्तर बता दें कितना आएगा। चैट में डालें। माइक चल रहा है, आपका माइक ऑफ है। जिस किसी को आवाज नहीं आ रही है एक बार मेरे को फिर से बताएं कि कईयों की आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही। देवाराम, आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार माइक ऑन करके बता दे। रुके, कईयों को क्लियर आ रही है, कईयों को रुक रुक के आ रही है। तो एक बार है ना मोबाइल को रिफ्रेश कर दे, सारे जो ऐप खोल रखे हैं ना बंद कर दे। चलो, आपने जो उत्तर निकाले हैं उत्तर को देखो। हम यहाँ से एक दशमलव हटा देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस से प्लस हो जाएगा। पावर माइनस होती है नीचे तो ऊपर जाती है, प्लस में हो जाती है। प्लस 19 बटे में 1.6। पॉइंट को हटा दिया हमने, ये रहेगा। और एक पावर हम इधर से उधार ले लेते हैं, इधर से हमारे पास आ जाएगा 100 बटे में 16 इंटू 10 की पावर 19। और 100 में हम भाग देंगे 16 का, तो भाग आप देख लेना 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे।
एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल करते हैं। आपकी एनसीईआरटी की किताब में है, अब जो उसके यदि यदि किसी सिक्के से 1 सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हों, तो एक कूलम्ब आवेश निकालने में कितना समय लगेगा? वीडियो रुक गया क्या? ठीक है। तो यदि किसी सिक्के से एक सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो एक कूलम्ब आवेश निकालने के लिए कितना समय लगेगा? तो पहले एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? लिखें फटाफट कमेंट से। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जल्दी से जल्दी बताएं। हाँ, ये बात अभी बताई थी, भूलनी नहीं है, इस बात को हमने भूलना नहीं है। 10 की पावर 18 तो 5×10⁸ तो ये कहता है 10 की पावर-9 यानी +9 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में समय कितना लग रहा है? एक नियम पुराने जमाने की बात है, अपने 6वीं 7वीं 8वीं की, हम एक नियम से करते थे। 1 सेकंड में जो चीज ज्ञात करनी होती है वो इस तरफ लिखते होते हैं सेकंड। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने में समय कितना लगेगा? 1/10 की पावर 9 और 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकालने में समय कितना लगेगा? वो देखते हैं 1/10 की पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इसको हल करो और करके फटाफट बताओ उत्तर कितना है। आप अपनी कॉपी में हल करें, कोई बात नहीं, आराम से करें, जल्दबाजी नहीं करनी है।
6.25। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। देखो कि 10 की पावर 9 बटे में है, 10 की पावर 18 ऊपर है तो 10 की पावर 9 रह जाएगा ऊपर। हमारे पास आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड। आगे भी आप हल कर सकते हैं। अब मिनट निकालना चाहते हैं 60 का भाग दे दें, घंटे निकालना चाहते हैं तो और 60 का भाग दे दें, और दिन निकालना चाहते हैं तो फिर 24 का भाग दे दें। ऐसे करके हमारा ये आंसर आ जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसी पे आधारित क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सूत्र ही पूछ लिया जाता है। और ये 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 नंबर में बहुत बार आएगा। एग्जाम्पल थर्ड, तीसरा एग्जाम्पल, एक कप जल में धनावेश तथा ऋणावेश कितना होगा। एक कप जल में धनावेश तथा ऋणावेश कितना होगा। तो पहले जल का अणु क्या होता है भाई, H2O। तो जल का अणु भार कैपिटल N बराबर, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन 2 है तो 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, टोटल हो गया 18 ग्राम। तो जल का अणु भार ये हो जाएगा 1 कप जल का द्रव्यमान m बराबर लगभग अपने एक पाव लेके चलते हैं, 250 ग्राम लेके चलेंगे। इसको हम कैपिटल M लेके चलेंगे, कैपिटल M। जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या हम लेके चलेंगे कैपिटल N। वो हमें याद करनी पड़ेगी, और हमारे काम में आएगा अवगाद्रो संख्या, जिसको हम बोलते हैं Na। ये होती है फिक्स कांस्टेंट नियतांक 6.02 3 इंटू 10 की पावर 23 अवोगाद्रो संख्या होती है ये।
इसके लिए एक निर्धारित सूत्र है। वो सूत्र देखो क्या होता है। अणुओं की संख्या गुणा अणुभार बराबर द्रव्यमान इंटू अवोगाद्रो। तो हम लिख लेते हैं अणुओं की संख्या यानी कि कैपिटल एन, अणुभार यानी कैपिटल एम, द्रव्यमान यानी स्मॉल एम, अवोगाद्रो नंबर यानी एन। इन चारों संख्याओं में यही संबंध होता है और इसी से हम निकालना चाहते हैं एन। ये नोट करते रहें, जल्दी से करें। इसी से एन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम इंटू एन ए बटे में कैपिटल एन। देखो कैसे आया, एन को हमने यही रख लिया, ये गुणा में था, इधर गया तो भाग में चला गया। एन इज इक्वल टू एम की जो वैल्यू है 250, एन की वैल्यू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 अपॉन एम की जो वैल्यू है कैपिटल एम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 18। ये हमारे पास आ जाएगा अणुओं की संख्या। यहां पे लिख लेना, याद रहने के लिए, जल के अणुओं की संख्या n बराबर। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन पाया जाता है और बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो धनावेश एक होता है और ऋणावेश भी एक होता है। ठीक इसी तरीके से हम बात करें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नाभिक में 8 प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाह्य कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने बात करनी है H2O की। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इलेक्ट्रॉन कितने जुड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल ऋणावेश कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक अणु के अंदर। ठीक इसी तरीके से प्रोटॉन की बात करें तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 प्रोटॉन हो गए प्लस इसके अंदर 8 प्रोटॉन। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान रहता है, माइनस हटा रहे हैं इसलिए प्रोटॉन का आवेश आ रहा है। इसमें 10 प्रोटॉन। देखो भाई H2O होता है, H2O को हम लिखते हैं 2 बार H है और 1 बार O है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन पाया जाता है। तो टोटल H2 है तो 2 प्रोटॉन हो गए और 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक इसी तरीके से O अकेला है तो 8 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे इलेक्ट्रॉनों में, 8 प्रोटॉन जुड़ जाएंगे प्रोटॉनों में। तो 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर आवेश हो जाए। एक कप जल में, एक कप जल में आवेश कैपिटल Q बराबर
हमने अभी बात करी थी Q बराबर NE होता है। E की जगह हम एक अणु की बात कर रहे हैं और ये क्या है, अणुओं की संख्या है। एक अणु में कितना आवेश है, एक अणु में कितना आवेश है। हम एक बार इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं स्मॉल q बराबर 10e, स्मॉल q बराबर, नहीं दिख रहा होगा ये जो 10 है इसको हम लिख रहे हैं q इज इक्वल टू 10। इसी से हम लिख देंगे q इज इक्वल टू n। इसी से हमारा आ जाएगा q बराबर n इंटू 10, q बराबर n इंटू 10e, और मैं इसको मिटा रहा हूं। n का मान आपके पास है q बराबर, n का मान हमारे पास आया था 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 कौन सा, ये वाला। e का मान कितना आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इस सब को हल कर देंगे, वो हल आपने करना है और करके अभी कमेंट में डालना है। कितनी देर में करते हो देखते हैं, जल्द से जल्द करें और सभी करें, दूसरों के भरोसे बैठे नहीं रहें। तो इसको आप हल करोगे तो आंसर आएगा 1.337 इंटू 10 की पावर ये पावर कितनी आनी चाहिए देखते हैं। ये पावर को एक बार चेक करना पड़ेगा भाई, कितना आना चाहिए, ये अबाउट कितना आना चाहिए। पावर की गड़बड़ हो रही है। और हाँ, ये राहुल 01 7 आना चाहिए। Q बराबर 1.337 इंटू 10 की पावर 7। एक क्वेश्चन एग्जांपल, एक और, आज थोड़ा सा पसीना ज्यादा आ रहा है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या 0.64 इंटू 10 की पावर -19 आवेश संभव है। 0.44 इंटू 10 की पावर -19 आवेश संभव है। तो ये भी इसी सूत्र से होगा
इस जगह हमारे पास है 0.64 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एन। देखते हैं संख्या अगर हमारी इंटीजर नंबर आती है, इनकी पूर्ण संख्या आती है 0 1 2 3 4 आती है तो हो सकता है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये संख्या नहीं आती है तो हम ये कहेंगे ये नहीं होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बराबर तो आ गया इधर हमारे पास